आज प्रयागराज में सर्किट हाउस में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व पत्रकार महासंघ के संजय शुक्ला जी हैं, हमारे सामने बैठे हैं सर्किट हाउस में। आइए इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ की मीटिंग चल रही है और आगे क्या इसका उद्देश्य है, ये आगे क्या कार्य करने चाहती है। आइए कुछ पूछते संजय जी। पहले तो आपका ये सर्किट हाउस में आपका स्वागत है। आप विश्व पत्रकार के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे। विश्व पत्रकार महासंघ पूरे विश्व के पत्रकारों के कल्याण के लिए बनाया गया है। देश के पत्रकारों के लिए सरकार से विश्व पत्रकार महासंघ जितनी भी पत्रकारों की समस्याएं होती हैं, समाचार लेने के दौरान, उन सारी बातों को सहयोग करने के लिए विश्व पत्रकार महासंघ हमेशा तत्पर रहता है। ये कहाँ फैला है इनका, आपका विश्व पत्रकार का कहाँ गए? विश्व पत्रकार महासंघ का कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व में है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, सभी देशों के पत्रकारों के कल्याण के लिए विश्व पत्रकार महासंघ अनवरत कार्य करता रहता है और शासन प्रशासन से पत्रकारों के लिए कल्याणकारी कार्य के लिए सदैव प्रयास करता रहता है। इसमें क्या क्या कार्य होता है, इनमें क्या क्या कार्य आते हैं? कार्य केवल पत्रकार हित का है। पत्रकार हित के अंतर्गत पत्रकारों की जितनी भी समस्याएं होती हैं, समाचार लेने के दौरान, कहीं यात्रा के दौरान, कहीं आने जाने के दौरान, चिकित्सा संबंधी और उनके आर्थिक संकट से संबंध को जो देखा जाए तो भी विश्व पत्रकार महासंघ पूरा उनका ध्यान देता है। हम ये बोलना चाहेंगे कि वास्तव में भारत देश की जो बात करें तो हमारे भारत देश के जो पत्रकारगण हैं, उनकी छवि जो समाज में शासन प्रशासन के सामने होना चाहिए, विश्व पत्रकार महासंघ का सर्वे है कि वो छवि उनको प्राप्त नहीं हो पा रही, वो सम्मान नहीं उनको मिल पा रहा जो वास्तव में मिलना चाहिए। भारत देश के पत्रकारों की स्थिति सदैव दयनीय ही देखी जाती है। हमें मानकर चलते हैं कि हमारे इस भारत देश में 80% पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार हैं और 20% पत्रकार कारपोरेट पत्रकार हैं। हम कारपोरेट पत्रकारों की बात नहीं करते, क्योंकि वो तो पूर्ण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वो पत्रकार नहीं, पत्रकारिता के नाम पर वो नौकर हैं, नौकरी करते हैं किसी कारपोरेशन में और जैसा वो मालिक कहता है वैसा वो करने का काम करते हैं। कारपोरेशन की मीडिया में पत्रकार पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। वो चाहे असली का पर्दाफाश करे तो वो चाह करके भी नहीं कर पाता। यही हमारे देश की विडंबना है। हमारा मानना है कि विश्व पत्रकार महासंघ देश के पत्रकार जो वास्तव में ज़मीनी स्थिति पर काम करते हैं, जो वास्तव में असली का पर्दाफाश करने का काम करते हैं, उनके लिए विश्व पत्रकार महासंघ सदैव हर पल खड़ा रहता है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि भारत सरकार या भारत के जितने प्रदेश सरकारें हैं, वो हमारे स्वतंत्र पत्रकारों के लिए सम्मान का ध्यान रखें। हम ये भी जानते हैं कि देश की सरकार का कार्य मीडिया के न रहने पर अधूरा ही रहेगा। महत्ता कितनी है मीडिया की, ये सरकार ही नहीं, संपूर्ण समाज जानता है।
मीडिया यदि एक दिन अपनी कलम बंद कर दे तो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अंधेरा कायम हो जाएगा। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण गतिविधियां पत्रकारों की होने के बावजूद भी हमारे देश के पत्रकारों को हमारी सरकारें उतना वज़न नहीं देती, उतना सम्मान नहीं करती जो वास्तव में उनको चाहिए। पत्रकार एक ऐसी कौम है जो आर्थिक उपलब्धि के अपेक्षा सम्मान की उपलब्धि और सम्मान की अपेक्षा अधिक करता है। सरकार से आपके क्या उम्मीद है? हम सरकार से उम्मीद नहीं करते, हम सरकार से पूरा अपेक्षा करते हैं। ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार 80% पत्रकार जो हमारे देश में ज़मीनी स्थिति पर कार्य कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए जितने भी देश में टोल टैक्स बने हुए हैं उसमें आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं। हम ये मानते हैं कि विधायक, सांसद, मंत्री इनके लिए तो टोल टैक्स फ्री कर दिया गया, जबकि इनके लिए बहुत सुविधाएं सरकार देती हैं और उन्हीं के साथ लगे हुए हमारे मीडिया कर्मी उनको टोल टैक्स देना पड़ता है। हम आज तक नहीं समझ पाए कि टोल टैक्स एक ही रोड में दो टैक्स कैसा, रोड टैक्स भी देना पड़ रहा है व्यक्ति को और टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है व्यक्ति को। ये दो टैक्स और उसमें इतना कीमत कि वास्तव में पत्रकारों की स्थिति ही नहीं है कि वो यदि किसी किराए की गाड़ी में किसी के साथ में जा रहा है तो वो टोल टैक्स अदा कर सके, स्थिति ही नहीं है। इतनी दयनीय दशा भारत देश के पत्रकारों की जो 80% हैं, इस तरह की दुर्दशा हमारे उस भारत देश के सरकार, प्रदेशों की सरकारें कैसे अनदेखा कर रही हैं, ये हम विचार नहीं कर पा रहे। यही चिंतन है हमारा कि विश्व पत्रकार महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा मानना है कि हम देश के पत्रकारों के लिए सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि उनके लिए ध्यान दें, उनके सम्मान का ध्यान दें, उनकी स्थितियों पर ध्यान दें, जिससे कि हमारे देश के पत्रकार पूरे मनोबल से, पूरी स्वतंत्रता से और पूरे असलियत का पर्दाफाश कर सकें और शासन, प्रशासन और जनता इन दोनों के बीच में सही संदेशा दे सकें। हम यही सरकार से अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका स्वागत है विश्व पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजय शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं विनय गुप्ता के साथ। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे विश्व पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय सचिव जी हैं, मैम हैं। आइए इनसे कुछ जो हमारे प्रयागराज में सर्किट हाउस में मीटिंग हुई है, आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि विश्व पत्रकार क्या चीज़ है और कैसे आगे चले और आगे में क्या क्या कार्य होता है। हमारे माननीय गीता शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं विश्व पत्रकार महासंघ की राष्ट्रीय महासचिव गीता शुक्ला हूँ। विश्व पत्रकार महासंघ के बारे में आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि विश्व पत्रकार महासंघ हमेशा पत्रकारों के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है और मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते शासन प्रशासन को संज्ञान में लाती रहती हूँ और शासन प्रशासन को ज्ञापन के द्वारा देने का कार्य निरंतर चलता रहता है। सबसे बड़ा आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या करना चाहती हैं? आपके लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य आपके जनता के बीच में आप क्या करना है? हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पत्रकारों के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त हो। जैसा कि अभी हम लोगों ने ज्ञापन में यही लिखा हुआ है, जो मांगे हैं सरकार से वो सरकार हम लोगों की मांग पूरी करे। अब पत्रकारों के हित के लिए उनकी सुविधाएं प्राप्त हो, जैसे कि वो उनकी सुविधा प्राप्त अगर मिलती रहेगी तो उनको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो आप लोग कार्यक्रम करते हैं, कभी आपने अपनी फ़ोटो लगाई है? मतलब आपको कोई रिकॉर्ड है? दिखाइए।
विश्व पत्रकार महासंघ है, फोटो है, इनका कार्य होता रहता है और देखिए कई तरह के प्रशासन के संज्ञान में ला सकते हैं। मंत्री विधायक हर लोग का इंटरव्यू भी चलता रहता है, इनके बारे में क्या क्या होता है, क्या कार्य करते हैं। और चलिए ठीक है, ये है इनका। तो आपका जगह कहाँ कहाँ फैला है? ये हमारा कई प्रदेशों में फैला हुआ है, जैसे कि हिमाचल में बहुत बड़ी टीम है पत्रकारों की, उनकी भी मांग को लेकर शासन प्रशासन को संज्ञान में लाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है और राजस्थान में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा है। देख ही रहे हैं आप, आज हम लोग सर्किट हाउस में प्रयागराज क्षेत्र में आए हुए हैं और पत्रकारों की सारी जो समस्याएं हैं और उनकी मांगे हैं उस विषय पर लेकर व्यापक चर्चाएं भी हो रही हैं। मीटिंग इसीलिए रखा गया है और सभी जगह ज्ञापन देने का कार्य शुरू है, शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने का कार्य शुरू है। और यही विश्व पत्रकार महासंघ अपेक्षा करता है कि पत्रकारों की मांगों को लेकर जो संगठन खड़ा है और उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराने का कार्य विश्व पत्रकार महासंघ करेगा, प्रयास करेगा और निरंतर करता आया है, करता रहेगा और यही अपेक्षा करता है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। जो आज सर्किट हाउस में जो मीटिंग चली है, इसका कुछ बताएं, कुछ मीटिंग में कुछ दो लाइन में बताइए आप। जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग के बारे में कुछ। ये आज हमारी जो मीटिंग हो रही है सर्किट हाउस में, ये उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण को बुलाया गया है और उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगाने का कार्य किया जा रहा है। और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इन मांगों को लेकर भी वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे और वो भी चाहते हैं कि ये हमारी पत्रकारों की मांगे पूर्ण हो, जिससे कि उनको सुविधा का लाभ मिल सके। कार्यक्रम में हमारे शिवशंकर त्रिपाठी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सम्मिलित हुए हैं और मंडल अध्यक्ष एसबी शर्मा जी, महासचिव सुनील साहू जी और सभी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। अभिनंदन करते हैं कि सर्किट हाउस में आपने बहुत अच्छी बात रखी है और मीटिंग में तो हजारों की मीटिंग थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने इनका इंटरव्यू हुआ है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गीता शुक्ला जी को विनय गुप्ता के साथ। आज मैं विनय गुप्ता कानकराई जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे बीच हमारे संजय शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। इनका स्वागत अभिनंदन होने का इनका आशीर्वाद। और हमारे बीच हमारे राष्ट्र सचिव गीता शुक्ला जी हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन, इनका भी आशीर्वाद हमारा पर बना रहे। और तो हम चाहते हैं कि इनका ही आशीर्वाद से हम मीडिया में तो अभी नए हैं, अभी 1 साल हुआ है मुझे आने में, और मैं चाहता हूं कि इतना आगे निकलने का, विश्व पत्रकार इतना फैलाने का कि हम तो अभी ज़िला में हूँ, हम चाहते प्रदेश में जाए, हर जगह हर एक कोने कोने फैले। क्योंकि ये पत्रकार ऐसा है कि जो दिक्कतें आती हैं, कभी भी ऐसे थाने में कुछ मैटर ऐसे हो पाते हैं, ओपन नहीं हो पाते, हर लोग पत्रकार द्वारा वो उसको ओपन अधिकारियों को मिल के संज्ञान में डाल के और आगे का कार्य करते रहते हैं। और आज मीटिंग हुई है कम से कम हज़ारों की भीड़ में, मुझको भी सम्मिलित हुआ है। इसमें भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोग के बीच में रहा हूँ और मैं इन्हीं का आशीर्वाद लेके हम 1 साल से जुड़ा हूँ। तो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा कार्य करें कि हमको भी आदमी जाने। अभी तो हम 1 साल हुआ है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, 1000 की भीड़ में मुझे मिला, मुझे अपने आप को गर्व लगा कि मैं विश्व पत्रकार से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम कई अधिकारियों के मिल के जो समस्याएं, कोई परेशानी है, उसको आगे निकाल के उसको पब्लिक के निगाहों में, जनता के बीच एकदम आगे रख के वो कार्य करना चाहता हूँ। जो भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं कि उनको भी दिक्कतें होती हैं, उनको भी परेशानी, कैसे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी बताएं, चुंगी इनकी लगती है, टैक्स लगता है, तो वो सरकार से निवेदन है कि इसको
माफ़ करने का कृपा करें। विनय गुप्ता, विश्व पत्रकार महासंघ राष्ट्रीय